अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के बारे में। आप तमाम लोग जानते हैं कि लाहौर में अगर आप एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं और आप पब्लिक सेक्टर्स में जाना चाहते हैं तो आफ्टर पंजाब यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का तज़किरा आता है। और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर ने रिसेंटली ही लॉ के एडमिशन्स जो है वो ऑफ़र करना स्टार्ट किए। इनका पहला बैच अभी जो है वो चल रहा है। तो 2022 के लिए फॉल एडमिशन्स के लिए इनके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। 30 जुलाई 2022 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। वो तमाम लोग जो FSC के एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो तमाम लोग जिनके पास उनका रिज़ल्ट मौजूद है वो एलिजिबल हैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं। फर्स्टली तो ये कहते हैं कि वो तमाम लोग जिनके पास उनका इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट भी है या वो रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं वो एलिजिबल हैं, लेकिन उसके साथ ये शर्त इम्पोज करते हैं कि आपके कम से कम 50% नंबर होने चाहिए इंटरमीडिएट में अगर आप किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आप लॉ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके FSC में, इंटर में या आपके फर्स्ट ईयर में अगर आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया 50% कम से कम जो है वो नंबर होने चाहिए। इसके बाद इनकी एक रिक्वायरमेंट है वो ये कि इनका प्री एडमिशन टेस्ट एक होता है। आपका लैट तो क्लियर होना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम के तौर पे, लेकिन लॉ के लिए या बाकी फील्ड्स के लिए यूनिवर्सिटी अपना एक टेस्ट लेती है जिसको प्री एडमिशन टेस्ट कहते हैं। तो प्री एडमिशन टेस्ट के अंदर क्या क्वेश्चंस आते हैं, उसका जो है वो उसके सैम्पल पेपर्स क्या हैं, ये तमाम चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप जो है वो इस चीज़ को फॉलो करते रहिएगा। अब के लिए हम देखते हैं कि प्री एडमिशन टेस्ट आप जब क्लियर कर लेते हैं मीन्स कि आपके 50% नंबर आते हैं प्री एडमिशन टेस्ट में और आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। प्री एडमिशन टेस्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप है इंटरव्यू, ठीक है। तो वो लोग सिर्फ इंटरव्यू देंगे जिनके कम से कम 50% जो है वो मार्क्स होंगे प्री एडमिशन टेस्ट में। अब जब आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी। अब फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, उस अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। 50% वेटेज तो ये अपने इवैल्यूएशन प्रोसेस को देते हैं, जिसमें से 30% वेटेज ये अपने प्री एडमिशन टेस्ट को देते हैं, साथ में 20% वेटेज मार्क्स की ये अपने इंटरव्यू को देते हैं। उसके बाद जो बकिया 50% है उसमें से जो 40% है वो आपके FSC के मार्क्स काउंट होते हैं, 10% आपकी मैट्रिक के मार्क्स काउंट होते हैं। तो ओवरऑल ये 100% बनते हैं। तो जो स्टूडेंट मैक्सिमम स्कोर कर रहा होता है उस अकॉर्डिंग जो है इनकी लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है। लास्ट टाइम 171 स्टूडेंट्स ने प्री एडमिशन टेस्ट क्लियर किया था। मुझे ये बात इस वजह से याद आई क्योंकि आप लोग इस चीज़ के हवाले से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि प्री एडमिशन टेस्ट कैसे क्लियर होगा। तो 171 स्टूडेंट्स ने जो है वो प्री एडमिशन टेस्ट क्लियर किया था। पिछली बार स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा टफ था। होपफुली इस बार जो है वो उसमें मे बी जो है वो उसको रिलैक्स कर दिया जाए। इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि यहाँ पे रिजर्व सीट्स भी मौजूद हैं, डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए भी, हाफिज़ कुरान के लिए भी, माइनॉरिटीज़ के लिए भी। इसके साथ साथ जो है वो तमाम लोग जो रेगुलर या सेल्फ सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को यानी कि ओपन मेरिट पे अप्लाई कर रहे हैं या सेल्फ सीट्स पर अप्लाई कर रहे हैं, वो तमाम लोग जो है वो इनका प्री एडमिशन टेस्ट देंगे। सेकेंडली वो तमाम लोग जो किसी प्रोविंस के कोटा के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और पंजाब के अलावा कोटा के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो वो लोग जो है वो एग्जेम्प्टेड हैं, एक्सक्लूडेड हैं प्री एडमिशन टेस्ट से, वो लोग प्री एडमिशन टेस्ट नहीं देंगे। तो अब ये इनका बेसिक जो है वो क्राइटेरिया, आपको 1500 रुपये इनकी फ़ीस पे करनी है और फ़ीस 1500 रुपये हर प्रोग्राम की डिफरेंट होगी। इनकेस आप लॉ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 1500 रुपये लॉ के लिए पे करना पड़ेंगे। आप किसी और प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए भी पे करना पड़ेगा। ये यूनिवर्सिटी एक तारीख़ी अहमियत रखती है क्योंकि ये जो है वो सन 1864 में इसको गवर्नमेंट कॉलेज का जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज के तौर पे ये इस्टेब्लिश हुई है, इसकी बिल्डिंग तामीर की गई है और सन 2002 में इसने यूनिवर्सिटी का दर्जा इख्तियार किया। इस यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील जो लोग हैं उनमें सर फ़हरिस्त डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब आते हैं। उन्होंने इनके नाम पर वहाँ पर एक हॉस्टल भी मौजूद है और उनका एक कमरा भी मौजूद है जिसको जो यूनिवर्सिटी है उसने अब तक मेंटेन किया हुआ है। इसके साथ साथ नोबल प्राइज़ विनर अब्दुल सलाम साहब, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब भी इस यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हैं। तो इस यूनिवर्सिटी को ये एज़ाज़ हासिल है कि बड़े बड़े शख्सियात को जो है वो इसने तालीम दी है। तो अगर आप इस चीज़ को कंसीडर करना चाहें, इस यूनिवर्सिटी को कंसीडर करना चाहें लाहौर में, तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। इसके साथ फ़ीस के बारे में आप लोगों के जहन में जो है वो कन्फ्यूजन आएगी। तो फ़ीस इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है बकिया पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं। इसकी पर सेमेस्टर फ़ीस जो है वो पहले सेमेस्टर की 71,700 रुपये है और बाकी तमाम सेमेस्टर्स की जो है वो 61,500 रुपये इसकी फ़ीस है। तो टोटल ये 6,36,700 रुपये के करीब जाके आपकी फ़ीस बनती है डिग्री की। इसमें हॉस्टल के चार्जेस जो है वो एक्सक्लूडेड हैं, इंक्लूडेड नहीं है। हॉस्टल की इनकी जो फ़ी है वो अप्रॉक्सीमेटली 60 से 65,000 रुपये के करीब जाके बनती है। तो अगर आप लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको हॉस्टल के एक्सपेंसेस तो बच जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी दूसरे एरिया से आ रहे हैं, किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं यहाँ पे तालीम हासिल करने, तो फिर डेफिनेटली बात है आपको हॉस्टल के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी एक मेरिट बनाया जाता है और लिमिटेड सीट्स पर जो है वो स्टूडेंट्स को
कंसीडर किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है इसमें आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर हुई होंगी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के हवाले से। आप लोगों ने इस यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूर अप्लाई करना है अगर आप लाहौर में किसी पब्लिक सेक्टर को कंसीडर करना चाह रहे हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं की और आप उसके हवाले से कन्फ्यूज़ हैं तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।